Hello guys, welcome back to Shore Increment. Guys, often you have heard about the benefits of JIB and CIB. आपने अक्सर अपने सीनियर से, अपने कॉलीग्स से JIB और CIB के बेनिफिट्स के बारे में सुना होगा. But today I'll calculate the loss incurred by a person who is not to clear these exams. And believe me, at the end of this video, you will make the decision of clearing JIB and CIB. सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे. जिस एग्जाम्पल में हम दो पर्सन्स लेंगे. फर्स्ट इज़ रमेश, जो कि JIB और CIB को लेके सीरियस नहीं है. एंड सेकंड इज़ सुरेश, जो JIB और CIB अपने सर्विस के फर्स्ट ईयर में ही क्लियर कर लेता है. सो सी, दिस इज़ रमेश, जो कि JIB और CIB को लेके सीरियस नहीं है. अभी थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट अस सी सम मोर डिटेल्स. कि एग्जाम्पल में हम एक क्लर्क लेके चलेंगे जो कि एट द एज ऑफ 25 बैंक को ज्वाइन कर लेता है. एंड वी ऑल्सो नो दैट आफ्टर 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट जो एक क्लर्क है विद 2 मैंडेटरी ग्रेजुएशन इंक्रीमेंट्स, उसकी बेसिक होती है 19,900 रुपये. इस एग्जाम्पल में रमेश को कोई भी स्पेशल पे एज इन SWOB, हेड कैशियर या स्पेशल असिस्टेंट, ऐसा कोई स्पेशल पे नहीं मिल रही है. एंड जो कैलकुलेशन आज हम करेंगे वो नवंबर 2022 के DA के लेके करेंगे, जो कि अभी 38.92% है, एज वी ऑल नो. सो दिस इज द सैलरी ऑफ रमेश, जिसने अभी JIB और CIB क्लियर नहीं किया है. यहाँ देख सकते हैं बेसिक 19,900 है, जिसपे हमें डियरनेस अलाउंस 38.92% मिल रहा है, 7,745. देन वी कैन सी स्पेशल अलाउंस जो कि 16.40% है, 3,263. और इसी स्पेशल अलाउंस पर DA अट्रैक्ट होता है एट द रेट ऑफ 38.92%, विच इज़ 1,270 रुपीज़. ऑल्सो ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज देयर फिक्स, विच इज़ 600 रुपीज़, एंड DA ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज 233 रुपीज़. Our next thing is HRA, which is at 10.25%, 2,039 rupees. And Ramesh gross pay is 35,052 rupees. After deduction, which is 10% of basic and DA, रमेश को नेट पे मिलती है 32,137 रुपये. अब हम दूसरा एग्जांपल लिया था सुरेश का, उसकी सैलरी देखते हैं. आफ्टर 1 इंक्रीमेंट ऑफ JIB एंड 2 फॉर CIB, सुरेश की जो बेसिक है वो है 23,360 रुपये. सेम DA 38.92%, 9,091 रुपीज़. स्पेशल अलाउंस एट 16.40%, 3,831 रुपीज़. DA ऑन स्पेशल अलाउंस 1,491 रुपीज़. ट्रांसपोर्ट अलाउंस फिक्स 600 रुपीज़, एंड DA ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस 233 रुपीज़. HRA एट द रेट ऑफ 10.25%, 2,394 रुपीज़. जो सुरेश की ग्रॉस पे बनती है वो बनती है 41,001 रुपीज़ एंड 71 पैसा. आफ्टर डिडक्शन विच इज़ 10% ऑफ बेसिक एंड DA, जो नेट पे सुरेश को मिलती है वो है 37,584 रुपये 8 पैसे. एज यू कैन सी, ये है हमारे सुरेश भैया, जिन्होंने JIB और CIB अपने फर्स्ट ईयर में ही ज्वाइनिंग में क्लियर कर लिए हैं एट द एज ऑफ 26. बिकॉज सुरेश ने 25 साल की उम्र में बैंक ज्वाइन किया, एंड इन हिज फर्स्ट अटैम्प्ट इन्होंने JIB और CIB क्लियर कर लिए. सो अगर हम आइडिया लगा के चलें कि एक नॉर्मल पर्सन की कंप्लीट सर्विस 60 ईयर तक है, एंड एट द एज ऑफ 26 सुरेश ने JIB CIB दोनों कर लिए हैं, तो अभी सुरेश के पास 34 ईयर ऑफ सर्विस बची हुई है. 34 ईयर ऑफ सर्विस इन्हें JIB और CIB का बेनिफिट मिलेगा. तो अभी सुरेश और रमेश का नेट डिफरेंस कितना हुआ ये हम देखते हैं. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, 5,446 रुपीज़ 81 पैसा. अप्रॉक्स 5,400 रुपीज़ सैलरी में डिफरेंस है रमेश और सुरेश के. अभी इसी को हम अगर एक साल पे लेके जाएं, एक साल में कितना डिफरेंस है, तो आप देख सकते हैं 64,800 रुपये एक साल का सैलरी डिफरेंस है रमेश और सुरेश में. आप नीचे देख सकते हैं कौन रमेश और कौन सुरेश है, बताने की ज़रूरत नहीं. अभी सुरेश की पेंडिंग सर्विस 34 ईयर्स की बची है, हमें सब पता है. तो
सुरेश को 64,800 रुपीज़ नेक्स्ट 34 ईयर्स के लिए मिलेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू यू कैन सी 22 लाख रुपीज़ 3,200, विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। तो अभी जो हमने ये फिगर निकाला 22 लाख रुपए का, ये एक लोएस्ट अमाउंट है बिकॉज हमने एक फ्लैट अमाउंट को लेके उसे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमने, कई फैक्टर हैं जो हमने अभी इंक्लूड नहीं किए हैं, जो कि इस अमाउंट को ना ही काफ़ी हद तक बढ़ाएगी बट आपको ये सोचने के लिए मजबूर करेगी, आपको इस एग्ज़ाम के लिए और सीरियस करेगी। इफ़ यू थिंक दिस वे कि आपका कितना लॉस हो रहा है, तो आई थिंक नेक्स्ट अटेम्प्ट आप और सीरियस होकर देंगे। अभी और ये 22 लाख अमाउंट और ऊपर कैसे जा सकती है, सी फर्स्ट इज़ डीए इंक्रीज। अगर डीए इंक्रीज देखें, हम एज वी ऑल नो कि हर 3 महीने बाद डीए इंक्रीज होता है, मोस्टली इंक्रीज होता है। सो इफ़ वी टेक 1 ईयर एग्जांपल, जनवरी 2022 में जो डीए था वो 30.38% था, एंड नाउ ऑलमोस्ट जनवरी 2023 आने वाला है, तो नवंबर दिसंबर जनवरी के फिगर आ चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा 38.92% डीए है। तो रफली हम देख के चले तो 8.5% डीए बढ़ा है, जो कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है। और 8.5% सिर्फ एक साल में बढ़ा है, तो आप इसको एक्सपोनेंशियली 34 ईयर्स से आइडिया लगा सकते हैं कि सैलरी में कितना सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। सेकेंड थिंग इज़ बाइपर्टाइट। एवरी 5 ईयर हमारा बाइपर्टाइट सेटलमेंट होता है, जिसमें 10 से 15% हमारी वेज इंक्रीज होती है। अभी 10 से 15% से आप लगा सकते हैं कि जिन बेसिक्स पे हमने डीए कैलकुलेट किया, वो बेसिक्स भी एवरी 5 ईयर के बाद बाइपर्टाइट सेटलमेंट के अंदर चेंज हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, विच इनडायरेक्टली इंक्रीज दैट 22 लाख रुपीज़ अमाउंट। थर्ड इज़ प्रमोशन। प्रमोशन में भी जब आप स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 अबव जाते हैं, तो इसमें जेआईबी और सीआईबी के इंक्रीमेंट होते हैं, वो आपके नॉर्मल बेसिक से 2 इंक्रीमेंट फालतू मिलते हैं। ऑफिसर्स में जीआईबी का भी एक और सीआईबी का भी एक होता है। सो इफ़ यू टेक एग्जांपल कि अगर आपका 36,000 रुपीज़ बेसिक है ज्वाइनिंग स्केल 1 ऑफिसर्स की, तो आपको +2 इंक्रीमेंट्स अलग से मिलेंगे, जेआईबी और सीआईबी। अब ये फोर्थ पॉइंट है, एक इमेजिनरी पॉइंट है। सुरेश का केस लेके चलें कि जो भी अमाउंट इसको 5400 रुपीज़ जो भी इनको पर मंथ ज़्यादा मिल रहा है, वो अगर ये इन्वेस्ट कर दें फॉर द पीरियड ऑफ 34 ईयर्स, तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनके पास कितना कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। सो इफ़ आई गिव यू अ रफ आइडिया, योर लॉस इज़ नियरली अबाउट 25 लाख रुपीज़। 25 लाख, आई थिंक आई एम कैलकुलेटिंग इट ऑन ए फ्लैट लेवल। अगर हम और थोड़ा डीपली इसको कैलकुलेट करें, तो आई थिंक 25 लाख रुपीज़ लेस, दिस लॉस इज़ वेरी बिग। सो आई थिंक you should take these exams very serious, because it not only give you monetary benefits, but also it will help you in promotion and also give you better understanding of banking. So friends, we didn't account for the inflation factor here, because हम यहाँ पे आपका लॉस कैलकुलेट करने के लिए नहीं है। द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ टू मोटिवेट यू। इस वीडियो का यही पर्पस है कि आप इस एग्ज़ाम को लेके और कितना सीरियस हो जाएं, ताकि अगले अटैम्प्ट में, जो कि अभी 5-6 महीने में है, तो अगले अटैम्प्ट में ही आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लें। तो आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, और अपने लॉस को और कम कीजिए, जितना हो चुका है और मत होने दीजिए। सो इट्स अप टू यू, इट्स day 1 और 1 day, इट्स योर चॉइस, एंड फॉलो फॉर मोर। एंड लास्टली, सुरेश ने भी हमारा श्योर इंक्रीमेंट चैनल फॉलो किया हुआ था, तो यू शुड ऑल्सो फॉलो एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।